नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं व्हाइट स्पॉट की एजुकेशन पर बेस्ड एक खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, टीनेज एक बहुत ही क्रिटिकल एज होती है जिसमें बॉडी का विकास हो रहा होता है और साथ ही में कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे टैकल करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा इसी एपिसोड में और ये बताने के लिए हमारे साथ होंगी देश की जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ी हैं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर नितिका। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आपके मन में सफ़ेद दाग को लेकर कोई भी शंका या कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है, सिंपली फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं या ऑफ एनी एज, तो क्या सफ़ेद दाग का रिलेशन किसी एज से होता है या एज का कोई फ़र्क पड़ता है सफ़ेद दाग पर, उनकी रिकवरी में, रेकरेंस में और एनीथिंग? जब हम सफ़ेद दाग के ऑनसेट की बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में भी 6-6 महीने के बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको सफ़ेद दाग हो रहे हैं। पहले ऐसा देखने में कम आता था और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑलरेडी वैसे ही बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स और जो हम खाना पीना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। बट अगर हम एज की बात करें तो सफ़ेद दाग का उससे कोई खास ऐसा रिलेशन नहीं है। बट हाँ, जब हम रिकरेंस की बात करते हैं या हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एज प्लेज अ रोल। वो अलग अलग एज में रिकरेंस होने के जो रीजंस हैं वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर नितिका, घंटी बजे जा रही है, विच मीन्स कॉलर्स आर रियली वेटिंग टू टॉक टू यू। तो अगर आप इजाज़त देते हैं कॉलर से बात करें। जी हेलो। हेलो, आपका मैं एमिल हेल्थ केयर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं अंकिता बोल रही हूँ, अंकिता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर से। नमस्कार अंकिता जी। नमस्कार डॉक्टर नितिका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, आपसे मैं बहुत साल पहले मिली थी, आई गेस कि 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा। और मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था। ओके। तब मैं पूरी तरह रिकवर हो गई थी। अच्छा। और अभी क्या है कि अभी मतलब पैचेस मुझे दोबारा नहीं आया है। आपने जो जो प्रिकॉशंस कही थी वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ टाइम से मैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ रही हूँ, जैसे अच्छा। सर्दी खांसी या बुखार। मैंने टेस्ट कराए, सभी नॉर्मल हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं मेरी इम्यूनिटी कम तो नहीं हो गई है। तो क्या मुझे अपनी इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए कुछ करना चाहिए या ऐसी कोई मेडिसिन आती हैं? जी अंकिता जी, अच्छी बात है कि आपके पैचेस, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगी कि आप सफ़ेद दाग ठीक होने के बाद आज हमसे बात कर रही हैं और भी ज़्यादा आई थिंक प्रिकॉशन लेना चाहती हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो। सबसे पहले तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आपको ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो एक तो सबसे पहले अपने डाइट में करेक्शंस कीजिए। जैसे कि जब आपने ट्रीटमेंट लिया होगा आपको बताया गया था कि आपको अपनी जो फूड है उसमें काले चने, बादाम, लौकी, कैरेट्स और जितना भी हाई प्रोटीन डाइट है उसको इंक्लूड करना है और साथ ही साथ सभी तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड करना है, चाहे वो कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन, सबको इंक्लूड करना है। और जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर्ब्स की, तो ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिलोय, जिसका हम बहुत बार जिक्र करते हैं। आप उसका जूस ले सकती हैं, आप उसको घर में काढ़े की तरह बनाकर पी सकती हैं, जिससे आपको फीवर तक भी, कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स लगातार गिलोय लेते रहते हैं उनको फीवर होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं।
लेकिन डॉक्टर नितिका, आई विश कि जैसे मेरे सफ़ेद दाग आपसे ठीक हुए हैं, ऐसे ही सभी लोग ठीक हों और खुश हों। हाँ जी, और मैं भी ये विश करती हूँ कि आपके जैसे ही कॉलर्स मुझे कॉल करें कि उनके सफ़ेद दाग ठीक हो गए हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड वी आर रियली हैप्पी टू नो कि आपको इतना इफेक्ट मिला। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर नितिका से जुड़ना चाहते हैं और अगर आपके मन में सफ़ेद दाग को लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है जिसका आपको अभी तक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है, तो बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी मदद ज़रूर करेगी। डॉक्टर नितिका, जब कॉलर्स आपको कॉल करते ही हैं अपनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ, वी ऑल्सो नो दैट जैसे कॉलर्स आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप इंटरेस्टेड होते हैं लोगों तक पहुंचने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसा कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। देश भर में कोने कोने में जाकर आपकी पूरी टीम इनफैक्ट अलग अलग जगह जाकर लोगों के टच में आ रही है, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वी रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स एंड दैट इज़ रियली कमेंडेबल डॉक्टर नितिका। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप ही की टीम के डॉक्टर जुनैद से हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे जो ये शो देख रहे हैं वो भी उनसे रूबरू हो पाएं। जी, वेलकम टू द शो डॉक्टर जुनैद। थैंक यू वेरी मच अनुजा जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, आज हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप अपने ट्रीटमेंट में, अपने डाइट में ऐसी कोई हर्ब्स इंक्लूड करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ पर, जनरल ग्रोथ पर कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट ना आए? जी अनुजा जी, देखिए हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनका हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जिनकी ग्रोथ, चूँकि एक ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उसकी ग्रोथ का भी हमें ध्यान रखना है, और साथ के साथ जिस पर्पज़ से वो हमारे पास आया है सफ़ेद दाग का इलाज कराने के लिए, तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ दें, ऐसी हर्ब्स दें जिससे उसके सफ़ेद दाग पर भी अच्छा असर पड़े और उसके ग्रोथ पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिले। हम बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हर्ब्स देते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी रहे, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कर देने से उसकी ग्रोथ भी अच्छी आए। तो कुल मिलाकर उसका अपना जो बीमारी है, जो सफ़ेद दाग है, वो भी ठीक हो जाता है और साथ ही साथ उसकी अपनी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुनैद, रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुजा जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे ये सवाल पूछना ही चाह रही थी। आई मीन इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई जस्ट आस्क्ड, लेकिन घंटी कंटिन्यूसली बजे जा रही है, तो आप इजाज़त दें तो एक कॉलर से बात करें। जी। हेलो। हेलो। वेलकम टू एमिल हेल्थ केयर। आपका नाम? मेरा नाम वनीता। विनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं पटियाला से बोल रही हूँ मैम। नमस्कार विनीता जी, नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि जो हमारे वाइट स्पॉट्स होते हैं, हाँ जी। उनसे क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, या अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो क्या उससे हमारे वाइट स्पॉट्स बढ़ते हैं? इसका कोई असर होता है? क्योंकि मैं ये चीज़ अपनी बेटी में देखती हूँ कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत लो है, और जिसकी वजह से उसके वाइट स्पॉट्स बढ़ रहे हैं। जी, तो आप ये देख ही रही हैं कि बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी कम है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, सफ़ेद दाग होने के बाद कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट अगर सफ़ेद दाग होने के बाद भी देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल पेशेंट को मिल रहा है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है, बच्चे के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, पेशेंट के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किसी ने कुछ कहा और उसको वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनका घर का माहौल कैसा है। आपकी बच्ची में आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है? यस मैम, वो उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी। वैसे तो हम उसको कुछ नहीं कहते जी। ना, मैं न मेरे हस्बैंड, हाँ जी। ठीक है जैसे है, लेकिन जब कोई घर में आता है तब उसको जरूर कहते हैं कि हाइड इट, कुछ पहन लो, कुछ हाइड कर लो, ताकि कल फ्यूचर में अगर ठीक हो जाते हैं तो कोई ये ना कहे कि इसको ये प्रॉब्लम थी। बिकॉज इन इंडिया आपको पता है मैरिज के टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी को पता हो कि सफ़ेद दाग है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शादी होने में बहुत दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे सोच भी बदल रही है। हम यही सोच बदलना चाहते हैं। देखिए, ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंस के लो होने की वजह से अगर लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएगा, आई थिंक वो ज़्यादा दुख देगा आपको। बल्कि उसको ये कॉन्फिडेंस दो कि सफ़ेद दाग ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
उसको जितना इग्नोर करोगे उतना अच्छा है, बट साइड बाय साइड आप उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करो, आप उसके डाइट में लाइफस्टाइल के चेंजेस करो, आप घर में सब लोग वो लाइफस्टाइल अपना लो, ताकि उसको ये ना लगे सिर्फ उसके लिए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है, इरिटेटेड है। धीरे धीरे जब उसको सफ़ेद दाग ठीक होते हुए दिखेंगे, परहेज काम करेगा, दवाएं काम करेंगी, फिर आप उसको समझा सकते हैं। और उसको रोज़ आप थोड़ा थोड़ा समझाएंगे ना, बट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस करके नहीं समझाना है, तो आई एम श्योर कि उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, सफ़ेद दाग भी ठीक होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर आंसर। हाँ जी, थैंक्स आपने कॉल किया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई डाउट हैं और आप भी इन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए परेशान हो रहे हैं, सो जस्ट डोंट वरी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं, अपना टीवी अभी अभी ऑन किया है, तो इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट आप बाद में भी देख सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट आप एमिल हेल्थ केयर के शोज़, उनके एपिसोड्स यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर नितिका, जो डॉक्टर जुनैद से हमने क्वेश्चन पूछा उसी का एक एक्सटेंशन है। जब मैं उनसे पूछ रही थी हर्ब्स के बारे में कि वो फिजिकल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं, तो अगर हर्ब्स फिजिकल ग्रोथ को टैकल कर लेते हैं, तो व्हाट अबाउट द इमोशनल ग्रोथ? देखिए, अगर हम टीनेजर्स की यहाँ आज बात कर रहे हैं, तो टीनेज एक ऐसी उम्र है जहाँ पर बच्चे की एक फिजिकल ग्रोथ होने का भी टाइम है और साइकोलॉजिकल ग्रोथ होने का भी टाइम है। तो ऑलरेडी बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको इमोशनली बहुत से चेंजेस को फेस करना होता है। अगर सफ़ेद दाग नहीं भी हैं तो जिन बच्चों को सफ़ेद दाग है उनके लिए तो ये और भी चैलेंजिंग जॉब है, और भी लोगों को फेस करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का और स्कूल में जो भी टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इमोशनली अगर बच्चा वीक है, कोई बच्चा वीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एड्रेस करें, उनमें उनकी हेल्प करें, काउंसलिंग से बात कर और उनको सपोर्ट करें। तो आई थिंक फिर बच्चे के सफ़ेद दाग हैं जो वो ठीक होने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। डॉक्टर नितिका, हम एक्सपीरियंसेस की बात कर ही रहे हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, एंड दैट टू ऑफ योर ओन पेशेंट, इफ़ यू अलाउ मी टू। यस। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तब से मेरा ये पैर में स्पॉट्स हैं, वो पैर के चारों कोने में हैं। मैंने इसके पहले 3 डॉक्टर को कंसल्टेंट किए थे। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। माई मम्मी ने वो टीवी पे निकिता कोहली जी का शो देखा, उन्होंने इनको कांटेक्ट किया, तभी हमने जैन से हमारा ट्रीटमेंट इन्हों के साथ चालू किया। निकिता मैम ने जो भी खाने की चीज़ से मना की थी वो सब बंद कर दी, जो भी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेने के लिए कहा था वो सब प्रॉपर टाइम पे लिया। थोड़ा सन जो लेग में लेना चाहिए वो भी लिया है। तो नाउ माई डिजीज़ जो भी है तो कम होती गई है विद इन 9 months। आई एम हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट। सो विच एवर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम, क्लियर द कंसेप्ट, clear the diseases whichever you have in your body, and be happy and safe in your life. वाओ, लवली। जब अभी हम इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से अगर कोई इमोशनली स्ट्रांग हो गया है जैसा हमने सुना, तो आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज वन जी। बहुत बहुत सेटिस्फाइड आपको भी फील होता होगा ये सब देख। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, आई वुड रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि कितना आप एफर्ट डाल रहे हैं, आपकी पूरी टीम, इनफैक्ट यू डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द एंटायर सोसाइटी, और ऐसी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं जो बहुत हद तक लोग डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं जी। द मेजर ऑब्स्टिकल इज कि वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, बट आप उन तक पहुंच रहे हैं, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दैट। थैंक्स अनुजा। दोस्तों, अगर आपके मन में सफ़ेद दाग को लेकर कोई भी सवाल हो कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, और अगर आप डॉक्टर नितिका और उनकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शो के दौरान आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही, तो शो के बाद भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला चलता रहेगा एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में। हमसे जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे इसी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.